यह कहानी झनक के जीवन में आ रही नई चुनौतियों की है। झनक आखिरकार बोस हाउस चली जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अर्शी, विपाशा और तनुजा लगातार यह योजना बना रही है कि किसी तरह उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। तनुजा अर्शी से कहती है कि यह लड़की इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है और अनिरुद्ध भी उसे जाने नहीं देगा, इसलिए बेहतर होगा कि वह उससे अपने काम करवाए। इसी बीच झनक सभी के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन अर्शी उस पर तंज कसते हुए कहती है कि उसे और कोई जगह नहीं मिली क्या, जो बार बार उसके सामने आ रही है। झनक जवाब में कहती है कि वह यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि छोटन उसे लेकर आया है। झनक और अर्शी के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि झनक कह देती है कि वह अनिरुद्ध से प्यार करती है और यह प्यार आज का नहीं बल्कि उनकी शादी से पहले का है। अनिरुद्ध यह सुनकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि झनक ने यह बात कभी उससे नहीं कही, लेकिन अब सबके सामने कह रही है। विपाशा उसे फटकारते हुए कहती है कि उसे शर्म नहीं आती अर्शी के सामने ऐसी बातें करने में। अगर अनिरुद्ध उसे चाहता तो वह उसके साथ होता, लेकिन आज वह अर्शी के साथ है। अर्शी गुस्से में कहती है कि झनक अपनी हद में रहे, वरना वह भी अपनी हदें पार कर देगी। तनुजा उसे डांटते हुए कहती है कि वह अपनी बकवास बंद करे और उसकी बात सुने। फिर वह आगे कहती है कि उसे वैसे भी एक मेड की जरूरत थी और अब झनक इस घर में रह रही है तो उसे हर्ष की देखभाल करनी होगी। अगर हर्ष को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी झनक की होगी। झनक जवाब में कहती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डालने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि अगर वह इसे निभा नहीं पाई तो वे लोग क्या करेंगे। अर्शी उसे धमकी देती है कि अगर वह जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो वह उस पर केस कर देगी और उसे फंसा देगी। विपाशा उसे चेतावनी देती है कि उसे जितना कहा जाए उतना ही करना होगा, क्योंकि वह यहाँ फ्री में रहकर खा रही है। झनक कहती है कि वह तो पहले से ही घर के लिए चाय बना रही थी और अब और क्या करे। इस पर विपाशा तंज कसते हुए कहती है कि सिर्फ चाय बनाने से उसकी सारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। हर्ष भी झनक को ताने मारती है कि वह बहुत चालाक लड़की है जो अनिरुद्ध को फंसाने की कोशिश कर रही है। झनक गुस्से में कहती है कि अगर उसे अनिरुद्ध को फंसाना ही होता तो वह अब तक ऐसा कर चुकी होती और अगर चाहती तो वह अनिरुद्ध को अपना बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ देर बाद अर्शी गुस्से में आकर अपनी माँ सृष्टि को फोन कर देती है और बताती है कि झनक अब भी इस घर में है। वह सबको बताती है कि उसकी माँ ने कहा है कि वह खुद आकर झनक को यहाँ से ले जाएगी। तभी छोटन वहाँ आता है और कहता है कि झनक कहीं नहीं जाएगी। अर्शी गुस्से में कहती है कि अगर झनक इस घर में रहेगी तो वह खुद इसे छोड़कर चली जाएगी। छोटन जवाब में कहता है कि यह फैसला अर्शी को नहीं बल्कि घर के मालिक को लेना चाहिए कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। तभी विपाशा उसे टोकते हुए कहती है कि वह लालन और अप्पू की बातें कर रहा है। छोटन जवाब में कहता है कि हाँ, जब तक वे नहीं आ जाते तब तक झनक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध घर आता है और पूछता है कि झनक ने कुछ खाया या नहीं। बड़ी माँ जवाब देती है कि उसने अब तक कुछ नहीं खाया। यह देखकर अर्शी गुस्से में आ जाती है और ताने मारते हुए कहती है कि उसे शर्म आनी चाहिए। वह कहती है कि अनिरुद्ध का ध्यान अपनी होने वाली संतान पर होना चाहिए, लेकिन वह झनक की चिंता कर रहा है। अनिरुद्ध उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह 24 घंटे अर्शी का ध्यान रखता है और अगर उसने कुछ देर के लिए झनक का हालचाल पूछ लिया तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। यह कहानी झनक के जीवन में आने वाली कठिनाइयों और उसके संघर्षों की है। जब झनक बोस हाउस में वापस आती है तो अर्शी, विपाशा और तनुजा उसे निकालने की साजिशें रचने लगते हैं। तनुजा अर्शी से कहती है कि झनक को घर से निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि अनिरुद्ध उसे जाने नहीं देगा, इसलिए उसे घर में रखकर ही उसका इस्तेमाल करना सही रहेगा। इसी बीच झनक सभी के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन अर्शी उसे ताने मारती है कि वह घर में बेवजह घूम रही है। झनक गुस्से में कहती है कि वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, छोटन उसे लेकर आया है। अर्शी और झनक के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि झनक खुलकर कह देती है कि वह अनिरुद्ध से प्यार करती है और यह प्यार उसकी शादी से पहले का है।
अनिरुद्ध यह सुनकर हैरान रह जाता है कि झनक ने यह बात आज तक उससे कभी नहीं की थी। विपाशा झनक को शर्म करने के लिए कहती है और उसे ताने मारती है कि अगर अनिरुद्ध उससे प्यार करता तो वह अर्शी के साथ नहीं रहता। अर्शी गुस्से में कहती है कि झनक को अपनी हद में रहना चाहिए, वरना वह भी अपनी हदें पार कर देगी। तनुजा झनक को डांटते हुए कहती है कि अब से वह घर के काम करेगी। वह उसे हर्ष की देखभाल करने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर हर्ष को कुछ होता है तो सारा दोष झनक पर आएगा। झनक जवाब देती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई है, लेकिन अगर वह यह जिम्मेदारी नहीं निभा पाई तो वे लोग क्या करेंगे। अर्शी गुस्से में कहती है कि वह उस पर केस कर देगी और उसे फंसा देगी। विपाशा कहती है कि झनक को इस घर में जितना कहा जाएगा उतना ही करना होगा, क्योंकि वह फ्री में घर में रह रही है और उसका काम करना ही पड़ेगा। झनक कहती है कि वह पहले ही उनके लिए चाय बना रही है और वे और क्या चाहते हैं। विपाशा इसे सुनकर कहती है कि केवल चाय बनाने से सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। हर्ष भी ताने मारती है कि झनक अनिरुद्ध को फंसाने की कोशिश कर रही है। झनक जवाब में कहती है कि अगर वह अनिरुद्ध को फंसाना चाहती तो वह कब का ऐसा कर चुकी होती और अर्शी की शादी ही नहीं होती। अर्शी गुस्से में अपनी मां सृष्टि को फोन कर देती है और बताती है कि झनक बोस हाउस में है। सृष्टि कहती है कि वह झनक को लेने के लिए आ रही है। छोटन कहता है कि झनक कहीं नहीं जाएगी। अर्शी धमकी देती है कि अगर झनक इस घर में रहेगी तो वह घर छोड़ देगी। छोटन जवाब देता है कि यह फैसला घर के मालिक करेंगे, न कि अर्शी। अनिरुद्ध घर लौटकर पूछता है कि झनक ने कुछ खाया या नहीं, जिसे सुनकर अर्शी जल उठती है और ताने मारती है कि अनिरुद्ध अपनी गर्भवती पत्नी की बजाय झनक की ज्यादा चिंता कर रहा है। इस बीच सृष्टि के अचानक झनक के प्रति बदलते व्यवहार को देखकर सभी हैरान हैं। सृष्टि को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन विनायक उसे बचा लेता है। उसे अपनी पुरानी गलती का पछतावा होता है और वह झनक को गले लगाना चाहती है, लेकिन झनक यह सब देखकर उलझन में पड़ जाती है कि उसकी मां, जिसने हमेशा उसे नफरत की नजरों से देखा, अब उस पर ममता क्यों लुटा रही है। अर्शी को भी यह बात चुभती है कि उसकी मां अब झनक पर प्यार बरसा रही है। इधर बोस हाउस में झनक के रहने को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अर्शी ताना मारती है कि अगर सृष्टि को अब झनक से इतना प्यार है तो झनक को उनके पास जाना चाहिए, लेकिन झनक साफ कहती है कि वह सृष्टि के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि वही उसकी तबाही की असली वजह है। उसे अपनी मां पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। बोस हाउस में अब मीनू और छोटन की शादी की तैयारियां चल रही हैं और इसी दौरान झनक के खिलाफ नई साजिशें रची जा रही हैं। अर्शी, जो खुद गर्भवती है, किसी भी हाल में झनक को घर से बाहर निकालना चाहती है। वह तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है ताकि झनक को किसी भी तरह घर छोड़ने पर मजबूर किया जाए। लेकिन अनिरुद्ध, जो अब झनक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, हर बार उसकी रक्षा कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे झनक के जीवन में और क्या मुश्किलें आती हैं और क्या वह इन सब षड्यंत्रों से खुद को बचा पाएगी या नहीं।